हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडियन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बताना है यह तीसरे जो संस्करण है वर्ल्ड फूड इंडियन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो कि 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडियन तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, यह तीसरा संस्करण है जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ये भी आपको याद रखना, 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हाल ही में कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कैबिनेट जैव प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा वो बायोराइड योजना के तहत इसे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो बायोराइड योजना है वो 15वें यहाँ पे होगा, 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2021 से 22 तक 2025 से 26 तक जारी रहेगी। और इस योजना का जो है 21 से 25-26 तक जो प्रस्तावित खर्च होगा वह 9,197 करोड़ रुपए होगा। और इस योजना का उद्देश्य जो है वह बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना, इसका यह उद्देश्य है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बताइए, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वह मनु भाकर है। मनु भाकर जो कि ये पेरिस जो ओलंपिक हुआ है 2024 में, उन्होंने इसमें 2 मेडल जीते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह किसने किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको इन्हें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आपको बताना है कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो याद रखना है इसमें कि यह जो रुपए आवंटित किए गए हैं वह 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है चंद्रयान 4 के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का कुल बजट है 2104.06 करोड़ रुपए है, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास जो है 2 LVM-3 लॉन्च और डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल है। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि कैबिनेट ने साथ ही कितने योजना को इसमें मंजूरी दी है। तो यह शुक्र ऑर्बिट मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को ये इसमें स्वीकृति दी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने उत्कृष्ट मयूरा और अश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो उत्कृष्ट मयूरा और अश्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो यह बैंक है IDFC बैंक, जो इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। तो आपको बताना है यह 12,554 करोड़ रुपए यह आवंटित किए हैं केंद्र सरकार ने। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस वर्ष अब तक विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय ने 5 राज्यों को उनकी अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मजबूत
नियुक्ति में मदद के लिए 890.69 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, यह अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी जो है अनुराग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। यह आईपीएस हैं, देखिए वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। अनुराग गर्ग जो है वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या कितने करोड़ हुई है, ये भी आपको बताना है। तो अटल पेंशन योजना के अंशधारक जो है वह 6.9 करोड़ हुई है, ठीक ना। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित अटल पेंशन योजना एपीवाई में करीब 7 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे 35,149 करोड़ रुपए का कोष जमा हुआ है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक कम लागत वाली पेंशन योजना है जो कि ग्राहकों द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 प्रति माह तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो निखत जरीन को डीएसपी नियुक्त किया गया है, तो यह तेलंगाना राज्य है, जो कि यह एक मुक्केबाज हैं, आप खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रथम चरण जो कि 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत कितना था, ये भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा वह मतदान प्रतिशत था 59%। ठीक, देखिए यह जम्मू और कश्मीर में 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुए हैं यहाँ पे, जिसमें 59% क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाग लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बल्लूर अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है बेल्लूरी अजय बाबू ने यह स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के गगनयान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है गगनयान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष स्टेशन का नाम आपको बताना है, तो वह क्या है? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि BAS1 है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और किस समिति के द्वारा यह प्रस्तावित हुआ है? तो रामनाथ कोविंद की समिति के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होता है। इससे 100 दिनों बाद स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव होता है, ये भी आप इतनी बातें याद रखना है। चलिए, हिजबुल्लाह के सदस्यों के जिन पेजर में ब्लास्ट हुए वे किस ब्रांड के थे? तो आपको बताना है, तो यह गोल्ड अपोलो ब्रांड के थे, गोल्ड अपोलो ब्रांड के थे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वह पीएम आशा योजना को मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना जारी की गई है, पीएम आशा योजना। चलिए आगे चलते हैं। किस जल संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है? तो बताइए किस जल संधि के लिए पाकिस्तान को भारत ने नोटिस भेजा है? तो वह सिंधु जल संधि के लिए, सिंधु जल संधि के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी पोंटिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो रिकी पोंटिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। तो वह है पंजाब किंग्स का
जो हेड कोच बनाया गया है रिकी पोंटिंग, और इससे पहले अगर पूछा जाए यह किसके थे तो दिल्ली कैपिटल के थे, डीसी के यह हेड कोच थे पहले, इससे पहले, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे, और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।